समकोण त्रिभुज किसको कहा जाता है? कल बताए थे हम। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसी को क्या कहा जाएगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। हाँ, इसमें 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है। ये लंब है और ये आधार है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहा जाता है? कर्ण। उसमें से एगो लंब है और एगो क्या है? आधार है। और दूसरा चीज और समझो, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करी ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले खाई घूसा लात। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करी ज्ञान की बात, अब मूर्ख से मूर्ख मिले खाई घूसा लात। तो संगति भी बनाना है ना, तो ऐसा का बनाओ कि कुछ ज्ञान मिले और ना तो अकेले रहो। हम तालाब पर 2010 से 2012 तक रहे हैं। अब फिर लगभग ऐजा हम 16 से हैं, 2016 से हैं, फिर अब कंटिन्यू हैं। हमारा यहाँ पर एक को जिगरी दोस्त नहीं है, एक गो नहीं है। हम ढेर का तो नामों नहीं जानते हैं। हम उस समय भी कोई नहीं बनाए, इस समय भी नहीं बनाए, अकेले रहते हैं। है ऐसे जानता सब कोई है, लेकिन बस जानता है। कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ हम घूमें, जिसके साथ कहीं जाएं, कहीं नहीं। क्या कर रहा है? हैं? क्या कर रहा है? तुम्हारे साथ चले? हमको अकेले ही रहने में अच्छा लगता है। नहीं तो दोस्त बनाएंगे तो ऐसा को बनाएंगे ना। अब बोलोगे कि ऑफिस में दोस्त बनाए हैं हम बनाए हैं दोस्त बड़े बड़े, वो जो यूट्यूब पे बोलता है ना, बड़ा बड़ा लोग, उन लोग के साथ रहते हैं। तो बोलो उन लोग के साथ कैसे रहते हैं? वो लोग तो दूर रहता है। यूट्यूब के बहुत सारा वीडियो है, कुमार विश्वास हो गए, सोनू शर्मा हो गया, विवेक बिंद्रा हो गया, संदीप महेश्वरी, उन लोग के साथ बैठे रहते हैं हम दिन भर, सुनते रहते हैं उन लोग को। बड़ा से बड़ा मिलोगे तो मिलोगे, खैनी खाने वाला सा कुछ दिन में खिला देगा, खो खो तो हो खो। अब मिलोगे फेयर से भागने वाला से, कुछ दिन में तुमको भी भगोड़ा बना देगा वो। का बनाए के बारे हम उपाय खोज ले बनी। वो दिन गाय भोजल जी हो वेलकम। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान के बात, अब मूर्ख से मूर्ख मिले खाई घूसा लात। क्या हुआ? कोई बोला है सर? बोलो क्या है, कोई दिक्कत है? चलो, समकोण त्रिभुज में ये होता है 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना है लंब गुना आधार। क्या लिखे हैं? आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई लिख देते हैं। आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई को ही शीर्षलंब कहा जाता है। और कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है। लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर होता है, आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलो लिख लो। वृत्त किसको कहा जाता है? गोल गोल खींचो, यही क्या है? वृत्त। ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का त्रिज्या है। क्या है ये? त्रिज्या। ये वाला गोल गोल जो है ना, परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है? परिधि। ये पूरा एरिया जो है ना, क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। वृत्त का व्यास होता है 2r। 2r। और वृत्त का त्रिज्या होता है व्यास बटा 2। व्यास बटा, जहां r बराबर होता है त्रिज्या, r क्या कहलाता है? और पाई का वैल्यू होता है 22/7 या 3.14। 22/7 होता है या 3.14 लिख लो। अर्धवृत्त क्या है? अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा वृत्त।
तरबूजा देखे हो कटा हुआ आधा, वह अर्धवृत्त है। ऐसे नहीं लग रहा है? ठीक है, इसमें भी ये केंद्र होता है, तो ये त्रिज्या होता है आर और आर। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है? पाई आर प्लस 2r। और बलय का क्षेत्रफल देखोगे आ गया। बलय किसको कहा जाता है? बलय माने होता है रिंग, बलय माने होता है खोखला, खोखला वृत्त। खोखला वृत्त का मतलब देखो ऐसा होगा, एगो ऐसा होगा, एगो एक बीच में रहेगा, और ये तो ये बलय है। क्या है ये? बलय है, बलाय नहीं। ये बलय है। इसमें दो गो त्रिज्या होता है, इसको छोटा आर कहा जाता है, इसको बड़ा आर। जो बड़ा वाला है बड़ा आर, और छोटा वाला ये वाला का क्षेत्रफल बलय। तो बलय का क्षेत्रफल होता है पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। आ जाएगा समझ में? कोई दिक्कत है? बोलो। अगला आता है समलंब। समलंब का फिगर ऐसा होता है, देखो ये समलंब है, एक और ही होता 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 है, ऐसा होता है। देखो ये दोनों समानांतर भुजा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। समलंब का पहचान क्या है ना, कि ये इसमें दो को भुजा समानांतर रहता है। दो को भुजा क्या रहता है? समानांतर। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समलंब का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। लिख लो इसको। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? समांतर चतुर्भुज ये है बबुआ, ये समांतर चतुर्भुज है। इनमें दोनों भुजों समानांतर, हाई समानांतर रहता है, हाई समानांतर रहता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। इसका परिमिति होता है चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। अब बोलोगे आधार ऊंचाई बुझा नहीं रहा हमको, आप बताते चले जा रहे हैं। देखो बता दे रहे हैं। ऐसे अगर लंब खींच दोगे ना, जैसे इस घर का कोई बोलेगा कि कितना ऊंचाई है, हम बोलेंगे ना कि जानते हो कितना ऊंचाई है, हेजा से सीधे नापो। तब कोई क्या करेगा, कैसे टेढ़े नापेगा तो ऊंचाई निकलेगा? सीधा नापना पड़ेगा ना, कि हेजा से होजा नापेंगे तो हाई ऊंचाई थोड़ी ना होगा, ऐसे ना निकलेगा। तो ऊंचाई सीधा होता है, यही ऊंचाई होता है। ये क्या होता है? ऊंचाई। तो जिस पर ये नापने चालू करेंगे इसी को कहा जाएगा आधार। क्या कहा जाएगा? इसमें देखो, इसमें ऊंचाई निकालना है ना, तो इसको ऐसे खींच लो, ये वाला है ऊंचाई, इसमें भी ये वाला क्या कहलाएगा? ऊंचाई। ऊंचाई समझ में आया? जिस पर ये रहेगा उसी को क्या कहा जाता है? आधार। लिख लो इसको। समचतुर्भुज किसको कहा जाता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, मतलब सब बराबर है। इसमें देखो, इसको थोड़ा सुधार लेना। यहाँ पे ये दोनों बराबर रहता है, ये आपस में बराबर रहता है। इसमें सब के सब बराबर, सब के सब बराबर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी होता है, इसका 2-3 को क्षेत्रफल होता है। 1/2 समचतुर्भुज का विकर्ण दिया रहे तो समचतुर्भुज की भुजा 1/2 d1 गुना d2। d1 क्या है? d1 और d2 समचतुर्भुज का विकर्ण है। d1 और d2 क्या है? समचतुर्भुज का विकर्ण है। d1 और d2 क्या है? समचतुर्भुज का विकर्ण है। परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। क्यों? क्योंकि सब भुजा तो बराबर है ना, है सब भुजा बराबर है, तो परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। और समचतुर्भुज का विकर्ण दिया रहे
तो इसका एक भुजा निकालने का सूत्र होता है 1/2 रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। 1/2 रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। आ जाएगा समझ में? चलो बना लो।